मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस में बगावत का अलर्ट और भाजपा का तीसरा चक्रव्यूह। नमस्कार, अखिलीक्स की इस एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा का रण अब महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और भितरघात की सबसे खौफनाक जंग में तब्दील हो चुका है। अखिलीक्स की पुख्ता रिपोर्ट और हमारे सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर उभर रही है, वह कांग्रेस के लिए किसी बड़े सियासी बवंडर का साफ इशारा कर रही है। एक तरफ भाजपा ने अपने कोटे से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के नाम पर मोहर लगाकर अपना सेफ गेम खेल दिया है, वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतार दिया है। लेकिन राजनीति के इस पर्दे के पीछे असल खेल तीसरी सीट का है, जहां बिसात बिछाई जा चुकी है और मोहरे अपनी चाल चलने को बेताब नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सियासी भूचाल इस वक्त कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में है। अखिलीक्स के विश्लेषकों का मानना है कि हाईकमान ने जिस बेदर्दी से पार्टी के उन बड़े छत्रपों और चेहरों का टिकट काटा है, चाहे वे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या फिर कमलेश्वर पटेल हो, उसने पार्टी के भीतर एक भयानक असंतोष को अंदर ही अंदर जन्म दे दिया है। चुनाव हारने और गुटबाजी के आरोपों से घिरे इन दिग्गजों को किनारे कर मीनाक्षी नटराजन को लाना राहुल गांधी की कोर कमेटी का वो फैसला है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में खलबली मचा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक पार्टी के नहीं, बल्कि अपने अपने नेताओं के वफादार माने जाते हैं। ऐसे में जब इन दिग्गज नेताओं की ही राजनीतिक साख और दावेदारी को दिल्ली दरबार ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो क्या इन नेताओं का मौन समर्थन 18 जून को किसी बड़ी बगावत को हवा दे सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी है। इसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या मीनाक्षी नटराजन के लिए ये चुनावी सफर सेफ होने जा रहा है या बीजेपी इसे डेंजर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा को अपनी 2 सीटें पक्की करने के बाद तीसरी सीट छीनने के लिए अपने 49 अतिरिक्त यानी कि सरप्लस विधायकों के अलावा सिर्फ 9 वोटों की दरकार है। कांग्रेस के भीतर मचे इस हाहाकार और दिग्गजों की नाराजगी को देखते हुए अखिलीक्स के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 18 जून के मतदान में कांग्रेस के अंदर 9 से कहीं ज्यादा विधायकों की टूट होने की पूरी संभावना है। अपने अपने आकाओं के इशारे पर कांग्रेसी विधायक क्रॉस वोटिंग का वो खेल खेल सकते हैं जो मीनाक्षी नटराजन के सियासी सफर पर भारी पड़ सकता है। अखिलीक्स की पैनी नजर इस बात पर है कि भाजपा का अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या भाजपा तीसरी सीट पर कोई उम्मीदवार ना उतारकर कांग्रेस को सेफ पैसेज देने की शराफत दिखाएगी? ये बड़ा सवाल है। सियासत में ऐसा कम ही देखा जाता है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा कांग्रेस के असंतोष को भुनाने के लिए ऑपरेशन लोटस एक्टिव करेगी। चर्चा इस बात की जोरों पर है कि क्या भाजपा कैलाश विजयवर्गीय जैसे किसी सीनियर, कद्दावर और माहिर रणनीतिकार पर दांव लगाएगी जो पलक झपकते ही कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी कर सके, या फिर किसी अन्य अप्रत्याशित और धनबली नेता को इस रेस में खड़ा करके मीनाक्षी नटराजन की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी जाएंगी कि कांग्रेस का बचा कुचा कुनबा भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुरेश पचौरी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता जो भाजपा में हैं, उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी कांग्रेस के अंदर बड़ी सेंधमारी की तैयारी भी कर सकती है। या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस से ही टूटकर कोई बड़ा नेता यानी कि कमलनाथ परिवार से कोई बड़ा नेता निर्दलीय लड़े और बीजेपी अपना समर्थन कर दे। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन खेल बहुत होना है। खेल का रस क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 18 जून का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में दगाबाजी और रणनीतिक महारत का एक नया अध्याय लिख सकता है। क्या मीनाक्षी अपनों के बिछाए इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगी या फिर भाजपा कोई तीसरा मास्टर स्ट्रोक खेलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हमेशा के लिए वेंटिलेटर पर पहुंचा देगी? क्योंकि अगर ये हार हो जाती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बिखराव बड़ा हो सकता है। तो अखिलीक्स की नजर इस पूरी राजनीतिक थ्रिलर पर पूरी तरह से बनी हुई है। हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या घट रहा है, क्या जुड़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन पीछे हट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।